हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मेक कोड में आप स्टिमुलेटर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड में किस तरीके से कोई म्यूजिकल मेलोडी आप सेट कर सकते हो। ओके, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से कि वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, जनरल या रियल लाइफ की अगर बात की जाए तो रियल लाइफ में वेरिएबल से बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोगों की एज होती है तो वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है। आज अगर आप 17 साल के हैं तो एक साल के बाद आप 18 साल के हो जाओगे। ठीक है, आज अगर आप 17 साल 1 दिन के हैं तो कल आप 17 साल 2 दिन के हो जाओगे। मीन्स एज जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, तो अगर प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो प्रोग्रामिंग से भी बेसिकली मतलब होता है वेरिएबल से कि अ वेरिएबल इज एनी एंटिटी whose value can be changed during the execution of the program। कोई भी कोड आप तैयार करते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप तैयार करते हैं तो उसके अंदर वेरिएबल से बेसिकली मतलब होता है ऐसी एंटिटीज से जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान यानी कि प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो उस दौरान वो चेंज हो जाते हैं। ओके, तो ऐसी एंटिटीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल की नेमिंग किस तरीके से की जाए तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं विच वी नीड टू फॉलो। सबसे पहले डूज की बात करते हैं तो आपका जो वेरिएबल नेम है इट मस्ट बी स्टार्ट विद अ लेटर। वो किसी भी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, दूसरी बात कि आपका जो वेरिएबल नेम है उसके अंदर आप लेटर्स इंक्लूड कर सकते हो, नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हो, इसके अलावा कुछ इंक्लूड नहीं करो। ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते टाइम? तो सबसे पहली बात कि आपका वेरिएबल नेम कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर के अलावा कोई भी दूसरा स्पेशल कैरेक्टर शामिल नहीं होना चाहिए। तीसरा, किसी भी कीवर्ड को आप इसमें यूज नहीं करोगे, जैसे कि इंट या इंटीजर, ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। तो आप किसी भी कीवर्ड को एक वेरिएबल की तरह आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस कीवर्ड की जो वैल्यू है वो कंप्यूटर को ऑलरेडी मेंशन की हुई है। ओके, तो इसलिए ये डूज एंड डोंट्स आप लोगों ने ध्यान रखने हैं जब भी किसी भी वेरिएबल का नाम आप डिक्लेयर करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना। ठीक है, अब ये वैल्यूज जो हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकती है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला एग्जांपल आपको दे रखा है a=10। a=10 का मतलब कि यहाँ पर a वेरिएबल है और 10 उसको असाइन किया गया है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। या दूसरा आप देख सकते हो कि दूसरा वेरिएबल आपका a है, तो यहाँ पर a किया गया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक स्ट्रिंग यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स इसको असाइन किया हुआ है। ओके, वन मोर थिंग कि जब भी आप किसी सेट ऑफ कैरेक्टर्स को या फिर किसी स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल को आप असाइन करेंगे तो वहाँ पर उन कैरेक्टर्स को आपको सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के अंदर पुट करना है। तीसरा आपको दे रखा है a=10.58। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेरिएबल में आप कोई डेसिमल वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सेम प्रोसेस, मेक कोड ओपन करना होगा और मेक कोड ओपन करने के लिए आप लोग मेक कोड ओपन करने के लिए आप लोगों ने गूगल बाबा के पास जाना है और वहाँ पर आपने टाइप करना है मेक कोड आर्केड। क्या टाइप करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, मेक कोड आर्केड। ये आप टाइप करेंगे, मेक कोड आर्केड टाइप किया तो सबसे पहला जो लिंक होगा वो मेक कोड आर्केड के लिए ओपन होगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में वही ऑरेंज बटन आएगा जिस पर आपने क्लिक करना है फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। यस, ये हो गया न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का आपको नाम देना है, जो भी आप नाम दे सकते हैं, ABC XYZ, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव यू कैन गिव हियर।
ओके, इस तरीके से आपकी मेक कोड की जो स्क्रीन है वो विजिबल हो जाएगी। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम स्टिमुलेटर। और इस पर क्या होता है कि जो भी कोड आप इस एरिया के अंदर राइट करते हैं या बिल्ड करते हैं उसका आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर इसके ऊपर कोई भी मैसेज आपने प्रिंट करना है तो वो मैसेज आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है तो उसे आप प्रिंट करना चाहते हो, तो उसको प्रिंट करने के लिए ठीक है आपके पास में कोई फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गेम्स में जाएंगे और यहाँ पर नीचे की तरफ आप इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लॉक आपको दिखेगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स जैसे कहते हैं, स्प्लैश। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में इसको ऑन स्टार्ट पर आप एडजस्ट कर देंगे और ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है इस एरिया में आप अपना मैसेज टाइप करेंगे। जैसे सपोज मुझे सभी को हेलो बोलना है तो हेलो वर्ल्ड। ओके, अब आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा मैसेज आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड, इन दिस वीडियो we are learning how to create variables। ओके, तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर शो करना है। अब जैसे मैं यहाँ से कर्सर हटाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में सेकंड थिंग कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट किया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, स्प्राइट, कंट्रोलर, गेम, म्यूजिक, सीन, इन्फो, लूप्स, लॉजिक, वेरिएबल्स, मैप्स, एक्सटेंशंस और इसके अलावा कुछ एडवांस टूल्स भी यहाँ पर आपको गिवन है, तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स की अपनी अलग से इंपॉर्टेंस होती है और आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल्स के बगैर आप कोई भी प्रोग्राम बिल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल्स आपको चाहिए ही होते हैं, चाहे आपको एक सिंपल सा कैलकुलेटर डेवलप करना है या एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको वेरिएबल्स चाहिए। तो वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले आप जाएंगे वेरिएबल्स पर। यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन होगा मेक अ वेरिएबल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब पहला वेरिएबल ले लिया आपने ए, इसको मैंने ओके किया, ये पहला वेरिएबल आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिया बी। सपोज मुझे यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी करना है, मीन्स दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को ऐड करना है। तो इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, पहला वेरिएबल ए हो गया, दूसरा वेरिएबल बी हो गया। अब करना कैसे है वो ध्यान से देखिए। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेट वाला जो ब्लॉक है इसको आप ले लेंगे। इस पर आपने क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद में इसको ऑन स्टार्ट पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि दोनों में से एक वेरिएबल यानी कि पहला वेरिएबल आपने सेलेक्ट कर लिया और उसकी वैल्यू को आप इस वाइट एरिया में असाइन कर देंगे। सपोज पहली वैल्यू 10 है। ओके, उसके बाद में इसी तरीके से आपको दूसरा वेरिएबल लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट बना लीजिए, या फिर वेरिएबल में जाकर के आप कर सकते हो। दूसरा वेरिएबल आपका क्या था, बी, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू आपने डाल दी यहाँ पर 200। ओके, तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स को सेट कर दिया, उनको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, याद रहे वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए आप वेरिएबल में जाएंगे, मेक अ वेरिएबल का ऑप्शन होगा, कितने भी वेरिएबल्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें एक तीसरा वेरिएबल भी यहाँ पर चाहिए और तीसरा वेरिएबल हमने ले लिया है यहाँ पर सम, क्योंकि हमें एडिशन करना है, तो उस एडिशन को स्टोर करने के लिए भी एक वेरिएबल हमें चाहिए। ओके कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं वो वेरिएबल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, तो ये तो क्रिएशन ऑफ वेरिएबल हो गया। उसके बाद में हमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है, तो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें सेट ब्लॉक का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो सेट ब्लॉक्स लिए, एक लिया ए के लिए और दूसरा लिया बी के लिए। अब हमने क्या करना है कि दोनों का एडिशन करना है। ठीक है, पहले मैं इनको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो इनको डिस्प्ले करने के लिए मैंने आपको भी बताया कि गेम्स में आप जाएंगे और यहाँ पर स्प्लैश का जो ब्लॉक है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्प्लैश पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर आप गए और यहाँ पर आपने वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपने यहाँ पर शो कर दी।
अब वैल्यू को शो करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस पर आप पहले मार्क कीजिए और देन वेरिएबल में जाइए, ए की वैल्यू शो करनी है तो यहाँ से ए को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ए को आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। आफ्टर दैट दूसरा स्प्लैश आपने लेना है, तो स्प्लैश के लिए गेम्स में जाएंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्प्लैश को सिलेक्ट करेंगे और देन यहाँ पर वैल्यू ऑफ बी, ये हो गया। देन बी की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो बी की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए आप सिंपली यहाँ से वेरिएबल में जाएंगे और बी वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे और बी वेरिएबल को आप यहाँ पर सेट कर देंगे, ये सेट कर दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, वैल्यू ऑफ ए उसके बाद वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अब इनका एडिशन करना है, तो इनका एडिशन करने के लिए आपको मैथमेटिकल ब्लॉक में जाना पड़ेगा और ये ब्लॉक आपको दिया हुआ है इधर। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे टॉप पर 0 + 0 आपको दिया हुआ है, आप इसी ब्लॉक को ले लीजिए, ठीक है। 0 + 0 से मतलब है कि यहाँ पर जीरोस की जगह पर आपने क्या करना है, इसके उससे पहले आप क्या करेंगे कि एक स्प्लैश और ले लीजिए ताकि डायरेक्टली आप उसे शो कर सके। स्प्लैश ये ले लिया आपने, ठीक है। ये लेने के बाद में आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैसेज टाइप कर दीजिए सम ऑफ 2 नंबर्स एज, ठीक है। यहाँ पर प्लस कीजिए और ये जो है इसको आप यहाँ पर सेट कर देंगे। अब क्या करना है, 0 + 0 तो हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है 10 + 200 करना है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज स्टोर हैं। तो 10 स्टोर है ए में और 200 स्टोर है बी के अंदर। तो आप वापस वेरिएबल में जाएंगे, ए को आप सेलेक्ट कीजिए और ए को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये ए हो गया। इसी तरीके से बी में आप जाएंगे, वेरिएबल में जाएंगे, बी को आप लेंगे और बी को उठा करके आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरीके से a + b ये आपका हो गया। अब आप देखोगे रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको मैसेज शो होगा, उसके बाद में आपने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया है, ए के अंदर 10 डाला है और बी के अंदर 200 डाला है, ठीक है। उसके बाद में आपने सम ऑफ 2 नंबर्स किया है, तो जैसे ही ए पर हम प्रेस करेंगे तो ये सम ऑफ 2 नंबर्स भी आ जाएगा। वैल्यूज़ को आप यहाँ पर चेंज कर देंगे तो आपका जो आउटपुट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। सपोज आपने यहाँ पर कर दिया, ये वैल्यू डाल दी कोई भी, ठीक है, और इसके अंदर आपने डाल दिया 365, ठीक है। अब सिंपली आप जाएंगे अपने स्टिमुलेटर पर, यहाँ पर ए को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि ए की वैल्यू भी चेंज होगी, बी की वैल्यू भी चेंज होगी और साथ ही आपका सम भी चेंज हो गया, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्लस की जगह पर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि आपका जो आउटपुट है वो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आएगा, ये देखिए, ठीक है। डिवीजन करना चाहते हो तो यहीं से आपने डिवीजन ऑपरेटर ले लेना है, ठीक है, और देन उसके बाद में स्टिमुलेटर पर जाएंगे, ए प्रेस करेंगे, ये देखिए ये डिवीजन हो गया, ओके। तो कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास में कुछ अरिथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ये 5 ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा एक मिनी कैलकुलेटर क्रिएट हो गया है, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम मेक कोड को आगे भी कंटिन्यू कर सकें, ओके। धन्यवाद।